वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स जिस पे हमेशा से आपका तबसरा हम जानते रहे, लेकिन अब सिचुएशन ज़रा दिलचस्प है कि जब से इंतखाबात हुए उसके बाद ये कहा जाता था इमरान खान साहब माइनस हो गए, लेकिन ये कहा करती थी अपोजिशन यानी पीटीआई की अपोजिशन जो अब हुकूमत में है। अलीमा खान साहिबा अगर ये कहेंगी तो ये अचंभे की बात लगेगी, और वो भी उन्होंने बहुत ठहर ठहर के बहुत दुख के साथ कहा केपी बजट के पास हो जाने पे। इसके साथ कनेक्ट करती हूँ मैं अली अमीन गंडापुर साहब की वो स्टेटमेंट एक हफ्ता पहले जो सामने आई थी कि अगर बजट पास नहीं होता तो वफाक के पास चांस होगा कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दे, और फिर उसी सांस में वो कह गए कि मैं जब चाहूँ असेंबलियाँ तोड़ सकता हूँ। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या इमरान खान साहब वाकई माइनस कर दिए गए हैं और किए अली अमीन गंडापुर साहब ने है? नहीं, देखिए, माइनस तो वो नहीं हो सकते। उनका मेरा ख्याल है मतलब अलीमा का ये था कि अभी उनकी बात उनकी पार्टी भी नहीं सुन रही, और उनको आउट रखा जा रहा है। ये नहीं कि वो सियासत से माइनस हो गए हैं या अली अमीन गंडापुर ने उनको आउट कर दिया है। आई डोंट थिंक दैट इज व्हाट शी मेंट। देखिए, इमरान खान को नहीं आउट कर सकते, अलबत्ता उसको कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और वो अमीन गंडापुर जो है उसकी मुश्किल सिचुएशन है। एक तरफ उसके सर के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट बैठी है, और किसी वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट जो है गवर्नेंस रूल लगा के और इस गंडापुर और इन दोस्तों को सबको गिरफ्तार करके जेलों में फेंक देगी। और सबको पता है कि जिन लोगों को जेलों में फेंका है उनकी अदालतें उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकी। इमरान खान छोड़े, इससे बहुत छोटे लोगों को भी जिनको वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे, तो अदालतें कांट डू एनीथिंग। और गंडापुर को भी पता है। तो ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब तो 2 साल काट लिए, अगले 2-3 साल गंडापुर को काटने पड़ गए एंड अदर्स। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये थ्रेट तो रियल है, और ये ब्लफ नहीं है। अब ये बात तो गंडापुर को सोचना पड़ता है ना, ये कि यार एक गवर्नमेंट है, अभी थोड़ी सी लेवरेज है, उसको भी छोड़ दिया जाए। एंड आई थिंक इमरान ऑल्सो अंडरस्टैंड्स इट। इशू ये नहीं है, इशू मैं समझता हूँ है गंडापुर का रहना। गंडापुर विल रिमेन चीफ मिनिस्टर, और गंडापुर को इसी चीज का फिक्र है। गंडापुर ने जो ये बजट पास किया है, एक तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट को साथ टक्कर नहीं लेनी। वो कुंडी साहब बैठे हुए हैं बटन दबाने के लिए, सो ही डजंट वांट टू रिस्क इट, नंबर 1। नंबर 2, ये जो उसको डर है कि पार्लियामेंट के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर ही ना कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए इसके खिलाफ, अपनी पार्टी ना इसको नॉकआउट करने की कोशिश कर दे। तो इन्होंने बजट पास किया, इसके अंदर एक बहुत अहम फिगर है विच इज जो उन्होंने फंड्स देने हैं अपने एमपीएस को। अब ये बजट पास होगा तो वो एमपीएस को पैसे देंगे ना। तो एमपीएस को पैसे देने का मतलब ही है कि ब्राइब करना उनको कि स्टे विद मी। अगर वो ये बजट ना पास करते तो एमपीएस जो थे उनकी बगावत ज्यादा इम्कान था उसका। अच्छा जी, फिर ठीक है, सानू कुछ नहीं मिलता पैदा, फिर करो कटो इन्हों। तो उन्होंने मेरा ख्याल है 2 birds with 1 stone। एक तरफ तो खुड्डी साहब को पीछे हटा दिया है, असेंबली सर बजट पास हो रहे हैं। दूसरा ये कि उन्होंने अपने एमपीएस को कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पैसे मिल जाएंगे तुम। ठीक है, ताकि वो इसके खिलाफ रिवोल्ट ना करें, समथिंग लाइक दैट। तो ये है सिचुएशन, आई थिंक। तो अभी तक तो वो सरवाइव कर गया है फॉर द टाइम भी, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अच्छा, मुलाकात नहीं करवाई गई और मीनवाइल बैरिस्टर सैफ की हो गई मुलाकात, और बैरिस्टर सैफ ने कहा कि उन्होंने बानी पीटीआई की तसल्ली करवा दी है। बानी पीटीआई एक्चुअली 157 बिलियन का जो सरप्लस है केपी का, उस पर कंसर्न थे। वो चाहते थे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इसे दान किया जाए, इसे वक्फ किया जाए। तो आपके ख्याल में कि ये जो इख्तलाफात हैं केपी के, ये जाहिर करते हैं कि अब केपी भी इमरान खान साहब के इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो चुका है और उसको लीड अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, और अफवाहें इस तरह की भी गर्दिश कर रही हैं कि उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जा सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि अली अमीन गंडापुर साहब आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे। आई थिंक बहुत शार्प आदमी है, वेरी क्लेवर। और मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान को कुछ मिलेगा इनको फारग करके और किसी और को लाके, क्योंकि ही इज अ वेरी पावरफुल फिगर। और अब वो खेल रहे हैं गेम, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी गेम खेल रहे हैं, कुंडी के साथ भी खेल रहे हैं, पीटीआई के साथ भी खेल रहे हैं, अपने साथ लोग भी लिए हुए हैं, और कोई एक मेजर चैलेंज नहीं है टू गंडापुर। सो आई थिंक बात शायद ऐसी ही चलेगी। मुझे मुश्किल लगता है, हो सकता है इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, कुछ भी सोच सकता है और उनके कान भर सकते हैं लोग, बट आई थिंक गंडापुर इज प्लेइंग द गेम। गंडापुर साहब एक अरसे से गेम ही खेल रहे हैं, और उसके बाद भी वो आज भी वाशिकाफ अल्फाज में कहते हुए पाए गए कि वो सिर्फ बानी पीटीआई के पाबंद हैं और उन्हीं को जवाब दें हैं, इसके अलावा वो पार्टी की किसी कमेटी या पार्टी में किसी और शख्स को जवाब देने, ऐसे उनका कॉन्फिडेंस पता चलता है। सेठी साहब, एक और
नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस विन की बात करते हैं। ज़ोहरान ममदानी, मुनफरिद नाम और उनका मुनफरिद काम, सोशल मीडिया पर उनका बहुत डंका बजा। जैसे ही उनकी कामयाबी की खबर आई है, उनकी कैंपेन का जो एक मुनफरिद अंदाज था वो सामने आया, तो सभी ने उनके बारे में बात करना शुरू कर दी। लेकिन कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि उनकी ये जीत जो आगे जाके उनकी मेयर बनने की राह हमवार कर सकती है, उसके बाद राइट विंग की तरफ से या प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इतना रिएक्शन आएगा। मैं चाहती हूँ कि अब जब प्रोग्राम ख़त्म होने के करीब है तो आप अहाता करें इस चीज़ का कि क्या है उस सोसाइटी में जिसने ज़ोहरान ममदानी को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि वो जीतने में कामयाब हो गए एक ऐसे मुखालिफ के मुकाबले में जो पहले से बहुत मजबूत रहा वहाँ पर, और वहाँ ट्रेंड्स क्या हैं जिसकी वजह से ज़ोहरान ममदानी को अब ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा है? देखिए, न्यूयॉर्क है ना, ये डेमोक्रेट्स की एक गढ़ है। डेमोक्रेट्स इस वक्त सोचों में पड़े हुए हैं। दे हैव लॉस्ट to Donald Trump. They have not been able to produce any leaders. अब जो बाइडन, कमला हैरिस, ये कोई लीडर्स तो नहीं थे। So I think there is a crisis in the Democratic Party. But उसके अलावा there is a crisis in America. अमेरिका के अंदर जिस किस्म के डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है जी, वो डेमोग्राफिक चेंज इस तरीके का हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। ये जो नई जनरेशन आ रही है ना, और इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो मोर इजीली अवेलेबल है टू फाइंड आउट द ट्रूथ। फॉल्सहुड भी बहुत है, फेक न्यूज बहुत है, मगर लोग जो हैं दे बिकमिंग सेवी। अमेरिका इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम माय व्यू। ये आखिरी विक्ट्री है ऑफ द अमेरिकन राइट, ये डोनाल्ड ट्रंप का। अच्छा। इसके बाद मेरी अपनी असेसमेंट है, रिपब्लिकन्स विल नॉट विन फॉर एटलीस्ट 8 to 12 years। दे विल नॉट विन। और डेमोक्रेट्स जो हैं वो, उनकी सारी पार्टी अब तब्दील होगी। डेमोक्रेट्स विल हैव टू मूव टू द लेफ्ट। डेमोक्रेट्स इतने राइट की तरफ आ गए थे कि दे एंडेड अप डूइंग वॉर्स। मगर जो इस वक्त माहौल बना हुआ है ऑफ द न्यू जनरेशंस, दे आर एंटी वॉर। इसीलिए उनमें से बहुत से लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को भी वोट डाल दिया था, बिकॉज इज एंटी वॉर, इज एंटी द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, द डीप स्टेट एंड द आर्मामेंट इंडस्ट्री। तो मेरा ख्याल है कि ज़ोहरान ने न्यूयॉर्क सिटी का जो पल्स है उसको चेक किया, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिटी लाइक न्यूयॉर्क। इसके लिए, इनके लिए फॉरेन पॉलिसी इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स लोकल गवर्नमेंट। अब वहां जो इश्यूज बन रहे थे लोकल गवर्नमेंट के, वो बड़े सीरियस इश्यूज थे, और आई थिंक ही हैज डन द राइट थिंग। एक तो उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया है, ही इज पुट शिफ्टेड अलोंग विद द अमेरिकन पीपल जो आगे मूव कर रहे हैं, शिफ्टिंग टू द लेफ्ट। आपने देखा कि बर्नी सैंडर्स भी जो था पिछली इलेक्शन में 36-37% तक तो वो भी पहुंच गया था, मगर अभी अमेरिका तैयार नहीं था, क्योंकि राइट विंग जो है उन्होंने एक मौका, आखिरी जिसे कहते हैं ना लास्ट गास्प, उन्होंने करनी थी ये। एंड डेमोक्रेट्स वर वेरी मिजरेबल फेलियर्स। इसीलिए द पार्टी इज बेसिकली नाउ इम्पोर्टेंट। अब ये नए लोग निकलेंगे डेमोक्रेट्स में से, एंड ज़ोहरान इज वन सच पर्सन जिसने पल्स के ऊपर हाथ रखा हुआ है, और वो जिस किस्म की खरी खरी बातें कर रहा है, ये तो आज तक सुनी नहीं है हमने।